जरूर इसे फिल्म कर रहे होगे। रुको जरा, तुम्हारे फेस को क्या हुआ? और तभी हम देखते हैं पैक स्नैपर को लात मारता है और कहता है, शुक्रिया स्नैपर, मैं तुम्हारे लाइव स्ट्रीम की वजह से हॉबिन को ढूंढ पाया। मैंने कहा था ना कि मैं अपना बदला जरूर लूंगा। आखिरकार तुम यहाँ पर। बॉमी को उन लोगों ने पकड़ रखा होता है और हॉबिन उनसे बॉमी को छोड़ने की रिक्वेस्ट कर रहा होता है और सोचता है, पर लगता है इस बार मेरे जख्म भरने वाले नहीं हैं। मैं नहीं चाहता था कि वो मुझे इस तरह देखे। मैं तो बस इस चीज को खत्म करना चाहता हूँ। मुझे किसी न किसी तरह बॉमी को घर वापस भेजना ही होगा। मैं बॉमी से ये छुपाना चाहता हूँ कि मैं कितना कमजोर आदमी हूँ। तब पैक कहता है, हॉबिन, क्या तुम्हें पता नहीं है कि जब तुम गलती करते हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तो अब तक हमने देखा हॉबिन सैम डक के सिखाए हुए मूव्स को यूज करके उस आदमी से अपना फोन लेने में कामयाब हो जाता है और तब बूमी उसे बाहर घूमने के लिए बुलाती है। पर हॉबिन सोचता है कि शायद वो उसके काबिल नहीं है, जिस वजह से वो उससे दूर रहने लगता है और तब इस बात से उदास होकर बूमी वहाँ से जाने लगती है। पर हॉबिन उससे सारी बात समझाता है और तब वो दोनों बाहर टहलने लगते हैं, जहाँ बूमी को उसका पुराना दोस्त किम मिलता है। और अब आगे तब यहाँ बॉमी कहती है, तो बताओ किम, क्या तुम और हॉबिन सच में दोस्त हो? तब हॉबिन सोचता है, आखिरकार अब मैं क्या करूं? मैंने जोश जोश में ये तो कह दिया कि ये मेरा अच्छा दोस्त है और अब तो ये यहाँ आ चुका है। मुझे माफ कर देना बॉमी कि मैंने तुमसे झूठ कहा। हम दोनों अच्छे दोस्त नहीं हैं। तुम्हें शायद पता ना हो, पर हम जैसे लूजर्स का एक रूल होता है कि हम कभी भी किसी के साथ अच्छे फ्रेंड्स होने का नाटक नहीं कर सकते। और अब मैंने शो ऑफ करने के चक्कर में वो रूल तोड़ दिया। मैं तो बस बॉमी की आंखों में वो चमक देखना चाहता था और अब जब मैंने ये रूल तोड़ दिया है तो मुझे इस चीज की सजा मिलनी ही चाहिए। तो इसलिए गुड बाय बॉमी। बताओ ना किम, क्या तुम दोनों दोस्त हो? हम दोनों सेम क्लास में हैं, तो इस हिसाब से हम दोनों दोस्त ही हुए ना। तो हॉबिन सोचता है, आखिरकार ये क्या हो गया? हमने तो आज तक कभी बात भी नहीं की थी, तो आखिरकार ये ऐसा क्यों कह रहा है? और तब किम हॉबिन से उसका नाम पूछता है। तब हॉबिन उसे अपना नाम बताकर सोचता है, देखो तुम तो मेरा नाम भी नहीं जानते हो, तो आखिरकार हम दोस्त कैसे हुए? तब किम कहता है, तुम यूट्यूबर हो ना, और देखो हम दोनों ने तो सेम तरह के कपड़े भी पहने हुए हैं। क्या ये मेरे साथ अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है? तुमने सही कहा, हमने तो सेम तरह के कपड़े पहने हुए हैं। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि मुझे इस चीज से खुशी मिल रही है। और तब वो तीनों इकट्ठा घूमने लगते हैं। तब हॉबिन को लगता है कि वो किम और बॉमी के बीच में कबाब में हड्डी बन रहा है। तब वो उन दोनों से कहता है, मुझे माफ कर देना पर मुझे जाना होगा। एक्चुअल में मेरे पैर का नाखून दुख रहा है। और वहाँ से जाते हुए सोचता है, अगर मैं ज्यादा देर यहाँ पर रुका तब या तो मैं मर जाऊंगा या फिर मैं खुद से नफरत करने लग जाऊंगा। मैं बिल्कुल बेवकूफ हूँ। क्या मैं कोई और बहाना नहीं सोच सकता था? तो यहाँ हम देखते हैं बॉमी हॉबिन के जाने से उदास हो जाती है और यहाँ स्नैपर उसे रिकॉर्ड कर रहा होता है और इस बात से गुस्सा हो जाता है कि हॉबिन इस तरह वहाँ से भाग आया। तब वो हॉबिन को पकड़ लेता है और कहता है, आखिरकार ये किस तरह का बहाना था और आखिरकार तुम वहाँ से भाग क्यों आए? तो आखिरकार मैं करता क्या? तुम ही बताओ, क्या उन दोनों के बीच में आना सही है? उन दोनों चमकते हुए चेहरों के बीच में मैं तो एक मुरझाया हुआ चेहरा हूँ। बॉमी और मैं बिल्कुल अलग दुनिया में रहते हैं और इसे मैं अच्छे से जानता हूँ। हॉबिन, प्यार में होना ऐसा होता है जैसे कि कॉन्टेस्ट में लड़ना। ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें बहुत सारे राइवल्स एक लड़की के लिए लड़ते हैं। तो अब क्या तुम इसलिए हार मान जाओगे क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट आ चुका है? पर अगर मैं लड़ूंगा ही नहीं तो मैं कभी हारूंगा भी नहीं। तुम एक डरपोक हो। जरा ध्यान से सुनो। एक बार एक वर्ल्ड फेमस बास्केटबॉल कोच ने कहा था कि अगर तुम हार मान जाओगे तो ये गेम तुम्हारे लिए शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। तो क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम अभी हार मानना चाहते हो? आखिरकार तुम्हें बाहर जाने के लिए किसने पूछा? किसने तुम्हें कॉफी पिलाई? आखिरकार कौन तुम्हारे ऊपर पैसे उड़ाएगा अगर वो तुम्हारे लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है? याद करो, जब तुमने कहा कि तुम वहाँ से जा रहे हो तो बॉमी का चेहरा देखा, वो कितनी उदास थी। तो क्या तुम अब भी हार मानना चाहते हो? तुम जीत के बहुत ज्यादा करीब हो, तो इसलिए हार मत मानो। थैंक यू स्नैपर, तुमने तो मेरी आंखें ही खोल दी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी हम लोग दोस्त हैं। तो जाओ मेरे शेर, जंग जीत कर ही आना। गुड लक हॉबिन, तुम सच में बहुत अच्छे यूट्यूबर हो। और आज की हमारी स्ट्रीम का नाम है कि कैसे मैंने अपनी फ्रेंड को अपने प्यार का इजहार किया और कैसे मैं रिजेक्ट हो गया। तभी स्नैपर को कोई दिखाई देता है जिससे वो शॉक हो जाता है। तो हॉबिन वापस चला जाता है और किम प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ से चला जाता है। तो हॉबिन कहता है कि तुम इतनी जल्दी जा रहे हो? नेक्स्ट वीक इसका मैच है तो इसलिए ये प्रैक्टिस करने जा रहा है और वैसे भी स्ट्रॉबेरी डेजर्ट नहीं खा सकता। तो हॉबिन सोचता है, तो इसका मतलब ये लोग डेट पर नहीं आए हैं और यहाँ मुझे देखो, मैं तो खामखा ही गलत समझ रहा था। तब किम कहता है, हॉबिन तुम एक अच्छे फाइटर हो। मैंने वायरल हिट चैनल पर तुम्हारी वीडियो देखी है। तुमने वो पंचेस जल्दी खाए ताकि तुम्हें कम पेन हो, और जो तुमने अगला मूव नहीं चुना वो तुम्हारी मर्जी थी ना। आखिरकार ये किस मूव की बात कर रहा है? क्या ये कुछ जानता है? तो क्या इसका मतलब वो सीक्रेट वीडियोस सिर्फ मुझे नहीं इसे भी पता है? तो
बताओ हॉबिन, तुम वापस क्यों आए? क्या तुम कुछ बात करना चाहते हो? तुमने सही कहा, पर वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है और हिम्मत जुटाकर कहता है, आखिरकार तुम्हें किस तरह की लड़की पसंद है? मुझे सच बोलने वाले लड़के पसंद है। ठीक है, फिर मैं इसे अपने दिल का हाल सच सच बताऊंगा। मुझे जो लड़की पसंद है बॉमी वो तुम हो। और तब वो स्नैपर को झाड़ियों में से पकड़ लेता है। मुझे लगा ही था कि तुम जरूर इसे फिल्म कर रहे होगे। रुको जरा, तुम्हारे फेस को क्या हुआ? और तभी हम देखते हैं पैक स्नैपर को लात मारता है और कहता है, शुक्रिया स्नैपर, मैं तुम्हारे लाइव स्ट्रीम की वजह से हॉबिन को ढूंढ पाया। मैंने कहा था ना कि मैं अपना बदला जरूर लूंगा। आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो हॉबिन बॉमी को वहाँ से जाने के लिए कहता है, पर पैक उसे पकड़ लेता है और उसे छेड़ते हुए उसे बुरी बुरी चीजें कहने लगता है। तो हॉबिन सैम डक की बात याद करता है और सोचता है, मैं पैक के गुस्सा होने से पहले खुद गुस्सा नहीं हो सकता, नहीं तो मैं इसे नहीं हरा पाऊंगा। पैक, क्या तुम दोबारा से लूजर बनना चाहते हो? तब पैक उस पर हमला करने लगता है और हॉबिन अपनी टेक्निक को यूज करके उसके पंच के पास जाने लगता है। पर तभी पैक अपने दूसरे हाथ से उसके मुंह पर मुक्का मारता है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने तुम्हारी वीडियो नहीं देखी? तो यहाँ सैम डक कहता है, कोई बेवकूफी होगा जो कि सेम मूव को बार बार यूज करेगा। इस मूव को बड़ी आसानी से काटा जा सकता है, तो इसे ध्यान से इस्तेमाल करना पड़ता है। तब हॉबिन सोचता है, मैं जानता ही था कि कुछ ऐसा हो सकता है, पर सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि अब मैं क्या करूँगा। काश मैंने आगे की वीडियोस देख ली होती। और आखिरकार किम ने कौन से नेक्स्ट मूव की बात की थी? अब तो मैं भी धीरे धीरे बेहोश होता जा रहा हूँ। तब हॉबिन हमें बताता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की जहाँ शेडो पड़ती है वहाँ पर तुम मेरे घर को पाओगे। क्या यही वो कारण था जिसकी वजह से मैं हमेशा शेडोज में रहा? पर तब एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई और एक सीक्रेट चैनल ने मुझे लड़ना सिखाया। तब उसकी टेक्निक को यूज करके मैंने पैसे भी कमाए, जिससे मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ। फेस को दुनिया के सामने दिखाना आसान नहीं है, पर जब तक मुझे पैसे मिल रहे हैं तब तक मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसे से मेरी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई और मुझे लगा कि मैं एक रेगुलर स्टूडेंट बन सकता हूँ जैसे बाकी सभी लोग हैं। मैंने तो पढ़ने और लड़ाई में एफर्ट डालना तो छोड़ ही दिया था और मुझे अब इसी बात की सजा मिल रही है जिस वजह से मैं दोबारा से लूजर बन गया। मैं हमेशा सोचता था कि विरोध करने से अच्छा तो मार खाना है, क्योंकि जख्म भर जाते हैं और दर्द समय के साथ कम हो जाता है। तब हम यहाँ देखते हैं बॉमी को उन लोगों ने पकड़ रखा होता है और हॉबिन उनसे बॉमी को छोड़ने की रिक्वेस्ट कर रहा होता है और सोचता है, पर लगता है इस बार मेरे जख्म भरने वाले नहीं हैं। मैं नहीं चाहता था कि वो मुझे इस तरह देखे। मैं तो बस इस चीज को खत्म करना चाहता हूँ। मुझे किसी न किसी तरह बॉमी को घर वापस भेजना ही होगा। मैं बॉमी से ये छुपाना चाहता हूँ कि मैं कितना कमजोर आदमी हूँ। तब पैक कहता है, हॉबिन, क्या तुम्हें पता नहीं है कि जब तुम गलती करते हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तब हॉबिन माफी मांगने लगता है। आखिरकार क्यों? मैं उस लड़की के सामने माफी मांग रहा हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ। इसमें तो बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। तो चलो अब पैंट उतारो और फिर माफी मांगो। तुम्हें पता नहीं है बहुत सारे लोग तुम्हें देख रहे हैं। तब हम देखते हैं उन्होंने स्नैपर को पकड़ रखा होता है और वो उससे हॉबिन की वीडियो बनवा रहे होते हैं। तब पैक कहता है, अगर तुम पैंट उतार कर माफी मांगोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तब बॉमी पैक को एक थप्पड़ मारती है। तो हॉबिन सोचता है, पर सबसे ज्यादा अपमानजनक होने वाली बात तो ये है कि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ उसमें मुझसे ज्यादा हिम्मत है। तब पैक बॉमी को पकड़ लेता है। स्नैपर, स्ट्रीम को हटाओ। मैं सबके सामने एक लड़की को मुक्का नहीं मारना चाहता। और तब यहाँ हॉबिन अपनी पैंट खोलने लगता है और सोचता है, मैं आदमी कहलाने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं इस आदमी को फाइट में हरा सकता हूँ और यही एक लौता तरीका है जिससे मैं बॉमी को बचा सकता हूँ। अब मैंने सारे कपड़े उतार दिए हैं, तो प्लीज अब मुझे माफ कर दो। अब ये देखने के बाद तो तुम्हारे सब्सक्राइबर भी तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। तो चलो फिर अब अपने सारे पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो और अपने यूट्यूब को बंद कर दो। और तब हम देखते हैं हॉबिन अपने अंडरवियर को उतारने लगता है। तब पैक कहता है, रुको जरा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे तो मेरा अकाउंट परमानेंटली बैन हो जाएगा। और तभी हम देखते हैं हॉबिन के ऐसा करने से पहले ही किम वहाँ पर आ जाता है और उसे रोक देता है। और हम देखते हैं किम पैक और उनके साथियों को बहुत बुरी तरह मारने लगता है। तब हॉबिन हमें बताता है कि बाद में मुझे किम ने बताया कि वो पैक की स्ट्रीम देखकर वहाँ पर आ गया था। और यहाँ हम देखते हैं हॉबिन पूरी तरह से टूट चुका होता है और बॉमी उसके पास जाने की कोशिश कर रही होती है, पर किम उसे वहाँ से ले जाता है और कहता है, चिंता मत करो, वो बिल्कुल ठीक है। अभी उसे अकेले रहने की जरूरत है। तब यहाँ गोयल ये देखकर रो रही होती है और वहाँ से चली जाती है। तब हॉबिन सोचता है, आखिरकार मैं कब से इतना उदास रहने लगा? क्या मैं हमेशा से ऐसा था या फिर मैं तब ऐसा बन गया जब मेरे फादर हमें छोड़कर चले गए थे? पर ऐसी भी बात नहीं है, क्योंकि मैं पहले बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहता था, पर जब पैक ने मुझे मारना शुरू किया तब से सब कुछ बदल गया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो मुझे मार क्यों रहा है, और वैसे भी मुझे आखिरकार समझ कैसे
आता, क्योंकि वो तो मुझे बिना रीजन के ही मार रहा था। और उसके बाद मुझे स्कूल से नफरत हो गई। मैं तो इतना ज्यादा डर गया था कि मैंने तो लोगों की आंखों में देखना छोड़ ही दिया था। मेरी तो आवाज भी बाहर नहीं निकलती थी और मेरा डर मुझ पर पूरी तरह से हावी हो गया था। मैं तो उन्हें कुछ कह भी नहीं सकता था और अब मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। तब यहाँ स्नैपर हॉबिन से माफी मांगने लगता है और हॉबिन जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देता है। तब यहाँ कुछ टाइम बाद पैक दोबारा से लाइव आ जाता है, जहाँ कुछ लोग उसे क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, पर पैक उन सभी को इग्नोर करते हुए अपने चैनल पर एक नए मॉडल को दिखाता है और हम देखते हैं वो और कोई नहीं स्नैपर होता है, जिस पर उसने मेकअप किया होता है। तब स्नैपर सोचता है, आखिरकार हॉबिन तुम हो कहाँ? आखिरकार कब तक तुम ऐसे स्कूल नहीं आओगे? मुझे तो तुमसे सॉरी भी मांगनी है। तब यहाँ बॉबी भी हॉबिन को फोन करने की कोशिश कर रही होती है, पर वो फोन नहीं उठा रहा होता। तब यहाँ हॉबिन सैम डक की वीडियो देख रहा होता है और सोचता है, मैं तो बस गायब होना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं खुद को बदल लूंगा। तब सैम डक कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है खुद को चेंज करने के लिए किस चीज की जरूरत है? क्या वो बहुत सारी यूट्यूब की वीडियोस हैं या फिर बहुत सारी बुक्स हैं? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो सारी बेकार है। एक पर्सन रीडिंग के हिसाब से कभी नहीं बदल सकता और इस चीज का जवाब तुम्हारे अंदर ही है। गुस्सा ही है जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, तो इसलिए खुद को गुस्से से भर लो और खुद को चेंज करने की कोशिश करो। अगर तुम कोशिश नहीं करोगे तो चमत्कार भी कभी नहीं होने वाला। तुम्हें उसके लिए अपने अंदर आग को जलाना होगा और अपनी जिंदगी को जोखिम में डालना होगा। इस तरह हार्ड वर्क करो जैसे कि ये तुम्हारा आखिरी ऑप्शन है, और जो टेक्निक मैं तुम्हें अब सिखाने जा रहा हूँ उसे सीखने के लिए तुम्हें पूरा 1 महीना चाहिए। तब यहाँ पैक स्नैपर को बुरी तरह मार चुका होता है और हॉबिन को उसे बचाने के लिए बुला रहा होता है। तब पैक कहता है, अगर मैंने तुम्हारी पैंट दोबारा से उतरवा दी तो मुझे 50,000 येन मिलेंगे, तो इसलिए यहाँ पर जल्दी से आ जाओ। तब स्नैपर कहता है, हॉबिन यहाँ आने की सोचना भी मत, अपने घर ही रहो, तुम वहाँ पर ज्यादा सेफ हो। अगर तुम इसे देख रहे हो तो प्लीज स्कूल मत आना। और हम देखते हैं उसके पीछे से हॉबिन आ जाता है। तो हॉबिन स्नैपर को उसका फोन देता है जिस पे लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो चुकी होती है। तो हॉबिन कहता है, आखिरकार तुम क्या कर रहे हो स्नैपर? जल्दी से मुझे शूट करो। वायरल हिट की जो नई वीडियो आ रही है उसका नाम है कैसे आप लड़कर एक रेगुलर पर्सन को हरा सकते हो। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब गाइस आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।